फिर नर्मदानंद जी थे। नर्मदानंद जी का नाम कुछ पहले का और है, कोई ब्राह्मण थे वो। स्नान किया, स्नान करके लौटे तो कोई अवधूत बैठे थे। इनने मजारम में कहा, धनवान तो थे ही, नौयुवक थे। बोले वो महाराज जी कहाँ से? बोले हम कहीं से नहीं। बोले क्या है? बोले आप ऐसे ना बोले, तुम कुछ ऐसा नहीं करे, आप ये करेंगे, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। क्या सेवा करोगे? हाँ कुछ ऐसे पक्का है ना बोले मेरे, नहीं वो होते ही। बोले ठीक है, हम कोई सेवा नहीं करेंगे। अच्छा आप ये बताइए कि आप यहीं तट में रहते? बोले हाँ, नर्मदा तट में। कहाँ मांगने खाए जाते? बोले कहीं नहीं जाते, हम ये बैठे रहते। वो भोजन हो, बोले यहीं जैसे तुम आ गए, भाई तुम दे रहे थे ना अभी, ये तो हमने मना कर दिया, ऐसे ही यहाँ बैठे बैठे दे रहे। कोई ऐसी भी जगह हमारा है कोई ना हो, आप अकेले हो तो? तो ये देती है एक वचन में, ये देती है, झक मार के देगी, क्यों नहीं देगी? अब उस लड़के को लगा ये देती है क्या? बोली यही जिसमें तुम नहा के आए हम, ये देती है, चाहे घोर जंगल हो। बोले कि हमारा मन नहीं कह रहा। वो बालक बोला हमारा मन नहीं कह रहा। अरे बोले भाई दुनिया है, आज हम तुम्हें समझाना नहीं चाहते, निकलो यहाँ से। अगर देखना है तो फिर करो परिक्रमा। तो घर ही नहीं कह दिए, घर नहीं गए। बोले कैसी परिक्रमा? और ये मतलब अभी तो उनको 20 साल ही तो समाप्त हुए। मैं बता जी, हाँ वो मेरे समय में थे, हम गुजरात में थे। तो बोले कर्फ्यू देखो का क्या मतलब? बोले तुम करो परिक्रमा, अब तुम्हें नर्मदा न मिले तो मैं यहीं बैठा हूँ। क्या बात है? बोले कहा हाँ आप यहीं नहीं? हाँ बोले मैं यहीं रहूँगा। जब आप क्यों रहेंगे यहाँ? बोले तुम्हें से पूछने के लिए रहूँगा, नहीं तो कहाँ मिलेगी? कौन तो है नहीं पता, लेकिन मेरा विश्वास है कि तुम्हें नर्मदा ही मिलेगी, और चाहे कहीं भी मिल सकती है, जहाँ व्यवस्था ना हो वहाँ भी मिल सकती है, और व्यवस्था हो वहाँ भी मिल जाए, लेकिन भाई मिलेगी। वो घर नहीं गए और चल पड़े फायदा। निकले तो पेन कापी लेके गए, इंजीनियर थे वो। अभी यार ढोड़ाई शुरू हो गई तो वहाँ आई। बोले यार वहाँ नहाने गए थे यार, तो बाबा जी बैठे थे। बोले कि महाराज जी बालक आया था, 5 दिन हो गए इस बात को, यहाँ तो वो आए ही नहीं घर। बोले कैसा था? बोले ऐसा था। बोले यार उसी की वजह से तो मैं यहाँ बैठा हूँ। कोई आपको उसी वजह से क्या लेना, हो तो मेरा तो बेटा है। अरे बोले वो कह रहा था कि नर्मदा जी मिलेंगी तो अभी बताने आऊँगा, और नहीं मिलेगी तो अभी आपको कहाँ ढूंढूंगा, तो मैं तब से यहीं रहूँगा जब तक वो नहीं आएंगे। अब आने वाला रू बच्चों मौसम ठंडी में क्या करूँ यार? तुम्हें लड़के की पड़ी है, मुझे अपनी पड़ी है। तेरा लड़का मुझे फंसा के चला गया, तुम अच्छा यार आदमी, तुमने पहले लड़का फंसा गया, अब जब बाप चाहेगा आगे। महाराज बोले यहीं बैठ। बाबा बोले तेरा लड़का ये नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा आएगा घूम के जाएगा कहाँ? कहा बोले वो नर्मदा जी से मिलने गया इसे परिक्रमा में, नहीं बैठ जा मेरे साथ। फोन तो है नहीं, उस बाबा से रोज आते रहे लोग मिलने, या आ जाएंगे 2 महीने में 3 महीने में, तो उस बाबा की व्यवस्था करते रहे उनके पिताजी, तो व्यवस्था हो गई। और वो लौट के आए, रोने लगे। बोले मिली? बोले कई बार, लेकिन अब मैं घर नहीं जा सकता। उन्होंने जो लिखा है तारीख बाई तारीख, वो गुजराती में लिखा, फिर वो मेरे पास आ गई है। उन्होंने कहा कि इसकी हिंदी कर दीजिए, तो मैं कर लाएंगी, मेरे पास रखिए। कैसा गजब लिखा भैया जी, आपको कह नहीं सकता। मैं गुजराती पढ़ता हूँ, पढ़ते पढ़ते ध्रुव खड़े हो जाए, ऐसा लिखा उन्होंने।